शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। हमने बात किया था आपसे क्रैश कोर्स के बारे में। मैंने बात किया था कि मैं क्रैश कोर्स लेके आऊंगा और क्रैश कोर्स की जो पहली क्लास है जो आपकी ये है लेसन 1 फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज सेक्शन का ए लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जी अल्फ्यून्स ने। और जी अल्फ्यून्स की जब भी हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यून्स। तो आज हम बात करते हैं इस क्लासेज में, आज हम इस क्लास में बात करेंगे चैप्टर की समरी के बारे में। और चैप्टर की समरी के बाद फिर हम बात करेंगे इस क्लासेज में एमसीक्यू के बारे में, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो चैप्टर की शुरुआत होती है वह समरी से होती है कि चैप्टर की समरी क्या है। चैप्टर के अगर हम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की बात करें, कैरेक्टर के परिचय की बात करें तो मुख्य कैरेक्टर है जो एक फार्मर है, एक मेहनती किसान है, लेबोरियस किसान है, वह लेंचो है। लेंचो की पत्नी है, पोस्टमैन है और कौन है, पोस्ट मास्टर है। यह चैप्टर में कुल 4 मुख्य कैरेक्टर हैं जिसमें किसकी किसकी मैंने बात की, लेंचो, लेंचो वाई, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर। लेंचो के साथ है क्या, थोड़ा सा एक छोटी छोटी बातें समझ लीजिएगा कि लेंचो का जो घर था, चैप्टर की जो समरी की शुरुआत होती है, जो चैप्टर की बात होती है कि लेंचो का जो घर था, लेंचो की अगर हम हाउस की बात करें, लेंचो का जो घर था सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, पहाड़ी के निचले भाग में स्थित था, पहाड़ी के निचले स्थित था। और अगर कोई उसकी ऊंचाई से देखता तो लेंचो के खेतों को देख सकता था, उसके राइप कान को देख सकता था, उसके खेतों को थे कि इस बार उसकी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन लेंचो जो फसल बो के रखा था, लेंचो की फसल कौन थी, कॉर्न। कॉर्न मतलब क्या होता है, मकई की फसल, मकई की फसल थी। लेकिन उसके फसलों को कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता थी, और वह जो आवश्यकता थी लेंचो के फसल की, वह आवश्यकता थी क्या, ए डाउनपोर, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, एटलीस्ट ए शावर, कम से कम एक बौछार ही हो जाए। यह उसकी फसल की आवश्यकता थी कि अगर इतनी हो जाती तो लेंचो की फसल और बहुत ही अच्छी होती, बहुत ही अच्छी होती। इसीलिए लेंचो जो अपने खेतों को बड़ी ढंग से जानता था और उसने सुबह से कुछ और नहीं किया था, केवल नॉर्थ ईस्ट की स्काई, मतलब जो आकाश की तरफ देख रहा था। और किस तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट तक की तरफ केवल देख रहा था। और इस आशा के साथ कि हो सकता है उसकी फसलों को पानी मिल जाए, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमारी फसलों को हो सकता है कुछ पानी मिल जाए, हमारे फसलों को कुछ जल मिलने जा रहा है, यानी कुछ बारिश होने जा रही है। उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी शाम का, वो बोलती है कि गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो जरूर। लेंचो के जो बड़े लड़के थे वह खेतों में काम कर रहे थे, और लेंचो के जो छोटे बच्चे थे वह घर के पास खेल रहे थे। उसकी पत्नी बुलाती है कम फॉर डिनर, सबको बुलाती है कि शाम के भोजन के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर, शाम के भोजन के लिए आ जाओ। भोजन का ही समय होता है, वह भोजन का ही समय होता है। तब तक उसी समय वर्षा की बूंदें पड़ना, लेंचो बताता है कि वर्षा की बूंदें, लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो भविष्यवाणी करता है कि वर्षा की बूंदें पड़ना प्रारंभ हो गई हैं। और लेंचो बिना किसी रीजन के कमरे से बाहर घर से बाहर जाता है ताकि वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पे महसूस कर सके। वह वर्षा की बूंदों की जो खुशी है ना, वो अपने शरीर पे महसूस कर सके। लेंचो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद अंदर आता है और आश्चर्य से कहता है कि आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, यह शुद्ध आकाश से सिक्के बरस रहे हैं। और क्या कहता है कि ये न्यू कॉइंस, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये न्यू कॉइंस हैं। और क्या कहता है कि जो बिग ड्रॉप्स है, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वह 10 सेंट्स की है, जो स्मॉल ड्रॉप छोटी बूंदें वह कितने सेंट की है, 5 सेंट की है। यानी कितने सेंट्स की है, 5 सेंट्स की है।
लेंचो वर्षा का जो कर्टेन था ना, वर्षा बारिश को देखकर लेंचो काफी खुशी महसूस होता है। उसकी इस बात की आशा हो गई थी कि इस बार उसकी खेत की जो फसल होगी ना वह बहुत अच्छी होगी। लेकिन अचानक से कुछ बदलाव होता है और अचानक से क्या होने लगता है कि स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, तेजी से हवा बहने लगती है। एंड हवा के साथ ही लार्ज स्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब लेंचो की फसल के साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। लेंचो इस बात का आशा लगाता है कि 1 घंटे में हो सकता है यह बीत जाए, बट ऐसा होता नहीं है। घंटों तक, कुछ देर में बीत जाए लेकिन घंटों तक ओले पड़ते ही रहते हैं। अभी ओले जो होते हैं ना मोती लग रहे थे और उस जमे हुए मोतियों को बच्चे इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वास्तव में अब बुरा हो रहा था। लेंचो आशा करता है कि यह जल्द ही बीत जाएगा, लेकिन घंटे तक ओले घरों पे पड़ते रहते हैं, बागीचे में पड़ते रहते हैं, हिल साइड पे पड़ते रहते हैं, कॉर्नफील्ड पे पड़ते हैं, यानी होल वैली पूरी घाटी में पड़ते रहते हैं। जो फील्ड थी, कहते हैं कि द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, मानो नमक की कवर्ड विद सॉल्ट, नमक से ढके हुए हों। जब यहां तक कि उसकी जो लेंचो की फसल थे ना, कॉर्न मक्के की फसल, उस पे एक पत्ते भी नहीं बचे थे। कॉर्न जो उसकी मक्के की फसल थी पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। फ्लावर्स, पेड़ के पौधों पे पत्ते तक नहीं बचे थे। लेंचो बड़ी दुख होता है और खेत के बीच में खड़े होके अपने बेटों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकेस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का जो दल होता है, टिड्डियों के दल का जो आक्रमण होता है वह इससे ज्यादा छोड़ देता है, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो ओला था ना वह कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो के दिन घर के जितने भी लोग रहते थे उस अकेले घर में, वहां पे इस साल उसकी कोई फसल होने वाली थी नहीं। जैसे लेंचो का एक घर था, उसके परिवार के ही लोग रहते थे। वह जो रात थी वो बड़ी दुख भरी रात थी। लेंचो की वो जो रात थी बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल वर्क, जितना भी वह मेहनत किया था खेतों के प्रति, उसको कुछ मिलने वाला नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो उसकी सहायता कर सकता था। वह सोचता है कि हम लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे, वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट वहां की वो जो घाटी में अकेला एक घर था ना लेंचो का, जहां लेंचो का मात्र परिवार रहता था, उन लोगों के दिल में एक व्यक्ति बसता था, और वह कौन था? गॉड। वह एक व्यक्ति था और कौन था? उनकी एक सिंगल होप थी, वह कौन था? गॉड। वो कहता है कि भगवान सब कुछ देखता है, यहां तक कि एक व्यक्ति के अनंत गहराइयों में, मन के अनंत गहराइयों में क्या चलता है वह भी देखता है। वहां पे जितने भी लोग थे उन लोगों की बस एक आशा बदी थी, और वही एक आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि क्या मिल जाए, क्या मिले भगवान से सहायता। अब लेंचो ने क्या किया? लेंचो एक्चुअल में लेंचो के साथ बात थी ना कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड। लेंचो बड़ा मेहनती किसान था, खेत में जानवर की तरह कार्य करता था, बहुत मेहनती किसान था। लेकिन लेंचो लिखना जानता था। अगले संडे को लेंचो ने पत्र लिखना शुरू किया, और किसके नाम का? भगवान के नाम का पत्र लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, हमें 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः बोने के लिए। अंटिल, और तब तक अपनी जीविका चलाने के लिए। द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि ओले ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह यही लिखता है अपने पत्र में, लिखता है गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, ही यानी कि कौन? लेंचो लिखता है कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसेज, हमें 100 पीसेज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपनी खेत को पुनः बोने के लिए। एंड
टू लिव, और तब तक रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टोन्स, क्योंकि ओले जो थे उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने लिखा, और उसके लिफाफा जो था ना, लिफाफे के ऊपर जो पता लिखा, कहाँ लिखा था, एनवेलप जो लिफाफा था ना, वह किसको लिखा कि किसको भेजना है, गॉड, भगवान को। उसने जो पता लिखा किसको भेजना है, भगवान को लिखा, और उसमें लेटर डाल दिया। और वो परेशान था और वो कहाँ चला गया, शहर चला गया। पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे टिकट लगाया, और टिकट लगाने के बाद उसे ले जाके मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस के कईयों कर्मचारी होते हैं, उस कर्मचारी में से एक कौन, पोस्टमैन। उसने जब मेल बॉक्स से उस पत्र को निकाला ना, भगवान के नाम का पत्र को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वो बेचारा अपने जीवन में ऐसे पते का पत्र देखा नहीं था, क्योंकि वह पत्र किसके नाम था, भगवान का नाम का। और वह हंसते हुए कहां पे गया, अपने बॉस के पास लेके गया, पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर जो था, ये फैट मोटा एमिएबल फेलो, बड़ा ही हंसमुख व्यक्ति था, मजाकिया टाइप का व्यक्ति था। वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, पहले पूरे मन से हंसा, फिर थोड़ी देर बाद सीरियस हो गया, मेज पे थपथपाते उसने बोला कि व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, क्यों ना इस व्यक्ति को भगवान की तरफ से बातचीत की जाए, भगवान की तरफ से पत्राचार किया जाए, वो अपने तरफ से नहीं, भगवान की तरफ से, ताकि उस व्यक्ति का जो भगवान में विश्वास है वो बना रहे, कि क्यों ना भगवान के नाम से, भगवान की तरफ से इस व्यक्ति को पत्राचार किया जाए, लेकिन ताकि उसका जो भगवान में दृढ़ विश्वास है वो बना रहे। उसने इसलिए सोचा कि क्या किया जाए, कि स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। लेकिन पोस्टमास्टर के मन में जब विचार आया ना, लेकिन जब उसने उसे खोला, तो खोलने के बाद से उसमें जरूरत नहीं थी कि केवल आप गुडविल दे दीजिए इंक और पेपर की, जी नहीं, उसमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। और वह किस चीज़ों की आवश्यकता थी, लेंचो को क्या चाहिए थे, 100 पीसोज। कितने चाहिए थे, 100 पीसोज। तो उसने क्या किया, ये जो चैरिटी का कार्य था नहीं, दया का कार्य था ना, इस दया के कार्य के लिए उसने अपनी सैलरी का कुछ भाग दे दिया। कौन, पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का भाग दे दिया। अपने कर्मचारियों से कहा कि इस दया के काम के लिए आप भी आगे लोग आगे बढ़ के आइए और कुछ ना कुछ दीजिए। उसके कर्मचारियों ने भी कुछ दिया, और वह एक्चुअल में 100 पीसों जो इकट्ठा करना उसके लिए कठिन काम था, इसीलिए आधे से कुछ ज्यादा पैसे ही इकट्ठा हो पाए, 70 पीसों ही इकट्ठा हो पाए। और फिर उसे क्या किया, लिफाफे में रखा, और उसके बाद भगवान के नाम का वह सिग्नेचर कर दिया। यानी वह कहां से आया है, भगवान की तरफ से आया है। अगले रविवार को लेंचो समय पे पहुंच गया, और वह पूछने के लिए पहुंच गया कि भगवान की तरफ से क्या कोई मेरे लिए पत्र आया है। वह पोस्टमैन, वही पोस्टमैन जो पत्र को लेके गया था, जो मेल बॉक्स से निकाल के पोस्ट मास्टर के पास ले गया था, वही पोस्टमैन, उसने उसे पत्र को थमाया। और वह पोस्ट मास्टर जो यह सोच रहे थे कि मैंने बहुत ही बेहतरीन सा कार्य किया है, कि एक संतोष का अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा सा कार्य किया है। शिव देख रहे थे, और लेंचो जब पैसा देखा ना, उसे किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेंचो यह बात जानता था कि भगवान की तरफ से भगवान को मैंने पत्र लिखा है और भगवान मुझे पैसा जरूर भेजेंगे। तो वह बस इतना जानता ना, पैसे कहां से आए, भगवान की तरफ से आए हैं। तो जब लेंचो पैसा गिनना शुरू किया ना, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब पैसा गिनना शुरू किया ना, तो वह क्रोधित होने लगा। वह क्रोधित हुआ क्योंकि उसने कितने पैसे की मांग की थी, 100 पीसोज की, लेकिन उसे मिले कितने थे, 70 पीसोज। वह इमीडिएटली तुरंत विंडो खिड़की के पास गया, पेपर और इंक मांगा, और पब्लिक राइटिंग टेबल और सार्वजनिक टेबल पे वह बैठा और वह लिखना शुरू किया। और क्या लिखना शुरू किया, सुनिएगा। वह लिखना शुरू किया और लिखना शुरू करता है कि गॉड,
आप द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी, कि भगवान मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसों जी मेरे पास पहुंचे। कितने पैसे? 70 पीसों। 70 पीसेज रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ जो धन है ना मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड ए वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत जरूरत, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डू नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का समूह है ना वह एक बेईमानों का समूह है। एक बंच ऑफ क्रूक्स एक बेईमानों का समूह है। और लास्ट में क्या लिखा अपना? लेंचो। तो यह थी आपके चैप्टर की समरी, जहां से कुछ कुछ मुख्य अंश की उड़ सकते हैं। हम उन चीजों की बात कर लेते हैं कि लेंचो का जो घर था कहाँ स्थित था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लेंचो किस चीज की फसल बोया था? कॉर्न यानी कि मकई की। लेंचो की फसल को किस चीज की आवश्यकता थी? ए डाउनपोर यानी कि एक मूसलाधार बारिश हो जाए, एंड अथवा एटलीस्ट ए शावर, एक हल्का फुल्का बौछार हो जाए। इसीलिए लेंचो ने किस तरफ देखता रहता था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बड़े बड़े बादल किस तरफ से अप्रोच आते हुए दिखाई पड़ रहे थे? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लेंचो ने किसी न्यूक्वाइंस कहा, उन्होंने वर्षा की बूंदों को कहा, और क्या कहा कि जो बिग ड्रॉप्स है वो कितने सेंट्स की हैं? 10 सेंट्स की। और स्मॉल ड्रॉप्स है वो कितने सेंट्स की हैं? 5 सेंट्स की। लेंचो की फसल के साथ क्या हुआ? जब बारिश हो रही थी अचानक से तेज हवा बहने लगी और हवा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए। लेंचो कौन कहता है ज्यादा छोड़ देता? तो कहता है प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों के दल का जो आक्रमण था ना, वुड हैव लुक्ड मोर देन दिस, वह इससे ज्यादा छोड़ देता। अगली क्या बताता है? लेंचो के वहां पे जो लोग थे, उन जो लोग यानी लेंचो के परिवार के जो लोग थे, उन सभी के दिल में केवल वह हेल्प फ्रॉम गॉड था। लेंचो वॉज एन ऑक्समैन। लेंचो कैसा व्यक्ति था? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड। लेंचो एक जानवर की तरह, एक बैल की तरह खेत में काम करता था। वह बड़ा ही मेहनती किसान था, जानवर की तरह अपने खेत में काम करता था, बहुत ही परिश्रमी था। और उसके बाद लेंचो ने भगवान को पहली बार में क्या लिखा? उसने लिखा गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, हमें 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपनी फसल को पुनः बोने के लिए, एंड लिव, और तब तक रहने के लिए, तब तक जीविका चलाने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टोन्स, क्योंकि ओले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या किया? जब पत्र को पढ़ा तो सोचा कि इस दया के काम के लिए आइए आगे बढ़ के दिया जाए। तो लोग इकट्ठा करते हैं, कितने पैसे इकट्ठा कर पाते हैं? 70 पीसोज, 70 पीसोज इकट्ठा कर पाते हैं। मेल बॉक्स में रख, उसे लिफाफे में रखते हैं, पोस्ट मास्टर उसे दिखा देता है, उसे लेंचो को थमाता है। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार को जब लेंचो जाता है, उसके बाद दोबारा लेंचो क्या लिखता है? जब वो पैसे गिनता और पाता है केवल 70 पीसोज है, लिखता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह पैसे जो मैंने आपसे कहे थे। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ मुझे भेज दीजिए, सिंस चूंकि आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को क्या कहा? ए बंच ऑफ क्रूक्स। और बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है? एक बेईमानों का दल। तो यह है आपकी एनसीईआरटी की, यह है आपकी ए लेटर टू गॉड की समरी। और इसके बाद आपको मिलेगा इसके एमसीक्यू और फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।